हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ यामा R2 के बारे में। देखिए, जब से R2 की रजिस्ट्रेशन की खबरें आई हैं, मतलब यामा R2 को रजिस्टर किया गया है और काफ़ी कंट्रियों में, तब से भाई तहलका ही मचा हुआ है इंडिया में। बाइक लवर्स कह रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, R2 कौन सी बाइक आ रही है, क्या ये कोई 200 सीसी की बाइक है, क्या R15 जो वर्जन 4 आने वाला था उसी को बेसिकली मतलब R2 कहा जा रहा है। और जो इमेजेस बेसिकली स्पाई इमेजेस दिखाई गई थी, क्या वो R15 V4 की थी या R2 की थी। तो बेसिकली जो R15 V4 कहा जा रहा था, बेसिकली ऐसी कोई बाइक आने वाली नहीं है, फिलहाल तो नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे आने वाली है बेसिकली आपकी यामा R2, और जिसका नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हो चुका है। स्पाई इमेजेस में बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे अपसाइड डाउन फॉक्स हो गया, जो इसका फ्रंट फेयरिंग है बेसिकली R7 की तरह लगती है। देखिए R7, अगर R7 कई लोग कह रहे थे कि R7 आएगी, तो R7 को लाने का कोई खास मतलब बनता नहीं है। अगर उसको लाना भी था तो इतना ज़्यादा ताम झाम के साथ लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, छुपाने की ज़रूरत नहीं, सीधा उसको लॉन्च कर देते, कोई टेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं थी। तो उसको अगर लाना है तो सीधा ले आइए। बात रही R3 के नेक्स्ट वर्जन की, तो R3 को लाने का कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी अभी जो R3 चल रही है उसकी सेल्स कौन सा बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही हैं। अब बात करें R15 V3 की मैं बात करूं, और अगर इसका कहे कि हाँ इसका वर्जन 4 लाया जाए, तो यार V4 लाने का भी कोई खास मतलब बनता नहीं है। बेसिकली R15 V3 की सेल राइट नाउ बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसको इंजन को थोड़े दिनों पहले ही, मतलब कुछ साल पहले ही अच्छा खासा अपडेट मिला था। तो इसके नेक्स्ट वर्जन को लाने की कोई खास रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ऑलरेडी जब सेल जो आ रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, मतलब ऐसा नहीं कि सेल ड्रॉप हुई हो। और इसके कॉम्पिटिशन की मैं बात करूँ तो कोई भी इसके कॉम्पिटिशन में आसपास भी कोई बाइक नहीं है। लुक वाइज की बात करूँ या फिर मैं इंजन की बात करूँ, इंजन में तो मुकाबला ही छोड़ दीजिए, इंजन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इंजन में भी इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। 150 सीसी के सेगमेंट में 200 सीसी सेगमेंट की बाइकों को ये टक्कर देती है। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ऑलरेडी बनी हुई है, और मतलब इस कंफ्यूजन को क्लियर करने की हर कोई कोशिश कर रहा है अपने तरीके से। कोई कह रहा है ये 200 सीसी की बाइक है, कोई कह रहा है ये वर्जन 4 नहीं है, ये बेसिकली R2 है, जो मतलब R15 को ही R2 कहा जा रहा है। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है जो R15 V4 आप कह रहे थे, बेसिकली ये R2 ही है, और इसमें बेसिकली कोई भी आपका 200 सीसी का इंजन यूज़ नहीं किया जाने वाला। मतलब कंपनी कोई नया इंजन नहीं लॉन्च कर रही है। अब देखिए, अगर कंपनी ने नया इंजन लॉन्च करना होता तो आप इस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा R&D करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और सबसे बड़ी बात उसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर कंपनी को उसको डिज़ाइन करना है तो R15 से क्यों कोई एलिमेंट लेगी, क्योंकि अगर इसके टेल सेक्शन को आप देखते हैं, टायर को देखते हैं, और काफ़ी चीज़ों को अगर आप देखते हैं, बेसिकली टैंक को आप देखते हैं, तो ये R15 जैसा ही देखने में लगता है। तो कंपनी को अगर R2 बेचनी है और 200 सीसी सेगमेंट का एक नई बाइक लेके आनी है, तो ऊपर की बाइक की कॉपी करेगी, बेसिकली R7 को ही पूरा कॉपी कर लेगी, उसके टेल सेक्शन को R3 को कॉपी कर सकती है, और भी कई बाइकें हैं उनको थोड़ा कॉपी करेगी, अपने नीचे वाले सेक्शन की बाइक को कॉपी नहीं करेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पर्सन अगर डिज़ाइन के हिसाब से ही बाइक लेना चाहता है, तो वो कहेगा कि यार मुझे तो R15 ही मिल रही है, तो मैं क्यों लूँ, बस सिर्फ टेल सेक्शन सेम है, टैंक भी सेम है। तो यहाँ पे कई चीज़ों का फर्क पड़ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो एलिमेंट डिज़ाइन है वो R15 से लिए गए हैं, और जो प्राइस है वो अराउंड आपका 2.5 लाख से ऊपर, मतलब ऊपर ही लेके चल लीजिए, 2,60,000 2,70,000 के करीब भी आप समझ सकते हैं, आपको ऑन रोड इतने की पड़ जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएगी आपकी R15 से। और मार्केट में, इंडियन मार्केट में इतनी प्राइस में सेल जो है आती है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे तो 11-11 12-12 लाख की बाइक भी इंडिया में लोग लेते हैं, लेकिन जो सेल फिगर है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी, R15 की तरह सेल अच्छी नहीं आएगी। और कंपनी को चाहिए सेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मिसिंग हो जाएगी। तो बात करें कि भाई ये कौन सी बाइक है, तो दोस्तों ये आपकी R15 जो V4 वर्जन कहा जा रहा था, बेसिकली ये R2 के नाम से लॉन्च होने वाली है। हाँ जी, ये आपका R15 ही है। आपका जो इंजन है वो आपका 155 सीसी का ही इंजन इसमें यूज़ होने वाला है, लेकिन यहाँ पे पावर, मेरे हिसाब से पावर को इंक्रीज किया जाएगा, 20+ की पावर दी जाएगी। अब मुझे पता है यार, पर्सनली मैं बाइक रखता हूँ और मुझे पता है कि पावर को कई तरीकों से इंक्रीज किया जा सकता है। अगर आपको बाइक की नॉलेज है, आपको पता है कि किसी भी बाइक की पावर को इंक्रीज किया जा सकता है, बहुत सारे चेंजेस करके किया जा सकता है। बात करो रीजन की, यार क्या रीजन है इसके पीछे कि कंपनी इसको बेसिकली R2 के नाम से लाना चाहती है, तो इसके 2 रीजन है। देखिए, जब भी अगर कोई वर्जन होता है V3 के बाद, अगर V4 वर्जन लाया जाता है, तो इंडियन मार्केट की, मैं मतलब इंडियन मेंटालिटी के बारे में भी कह सकता हूं कि लोग ये सोचते हैं कि जो ओल्ड वर्जन है वो डिसकंटिन्यू होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन जब
क्लासिक आई तो जब आने वाली है तो काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं जो पिछला वर्जन क्लासिक है उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो उसी तरीके से लोगों का ये सोचना है कि भाई जो V3 वर्जन है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, और कंपनी नहीं चाहती कि किसी को भी 1% ये लगे कि हाँ जो ओल्ड वर्जन है वो आज नहीं तो 1 साल बाद 2 साल बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगा। दैट्स वाई कंपनी की स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा सही है इस चीज़ में कि R15 V3 के नाम से एक बाइक ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, और उसके बाद अगर दूसरी बाइक जो लाई जा रही है जो उसके आसपास है सेम इंजन में है उसका नाम R2 रख दिया गया है। तो कोई भी नाम के हिसाब से कोई कंपैरिजन ही नहीं रहा। बेसिकली इंजन सेम है ऑब्वियसली बात है, लेकिन नाम के हिसाब से कोई कंपैरिजन नहीं रहा, तो वर्जन नेक्स्ट वर्जन लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जब नेक्स्ट वर्जन आएगा फिर कभी कभी मतलब साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब कोई नया वर्जन आएगा तब की तब कंपनी देख लेगी। सेकंड रीज़न की बात करूं कि जब भी इंडियन मार्केट में किसी चीज़ का नया वर्जन आता है तो मार्केट में ये चीज़ रहती है कि जो पिछला वर्जन है जो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो चुकी है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो ज़्यादातर जो राइडर हैं वो नए वर्जन को ही लेना प्रेफर करते हैं इसी वजह से, क्योंकि मार्केट वैल्यू कम होगी तो दैट्स वाई नया राइडर ये सोचता है जो भी मैं वर्जन लूँ उसका नया वर्जन ही लूँ ताकि जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे। चेंजेस की बात करें तो R2 में R15 V3 के मुकाबले क्या चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में बताया था। एग्जॉस्ट बिल्कुल नए तरीके का होने वाला है, डिज़ाइन अभी क्लियर नहीं लेकिन अलग होगा। राइडिंग पोजीशन की मैं बात करूं तो राइडिंग पोजीशन बिल्कुल हूबहू वैसी ही रहने वाली है। तो यानी अगर आप राइडिंग पोजीशन की वजह से R15 नहीं लेते तो अभी भी आप नहीं लेंगे क्योंकि इसकी राइडिंग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। चेंज ये आया है कि जो इसके क्लिप ऑन हैंडल बार है उसको ज़्यादा वाइड कर दिया गया है, थोड़ा RS7 से बेसिकली R7 से एलिमेंट लिया गया है ये वाला। और हाँ क्लिप ऑन हैंडल बार जब वाइड किए गए हैं काफ़ी देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, मतलब अगर देख रहे हैं बाइक को तो अच्छी लग रही है, लेकिन चलाने में कितना कंफर्टेबल है इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है। फेयरिंग की बात करूं तो जो फ्रंट फेयरिंग है वो हूबहू R7 की तरह लग रही है, काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। साइड फेयरिंग की मैं बात करूं वो अलग है लेकिन R7 जैसी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अलग सा इसका डिज़ाइन दिया गया जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फोर्थ चीज़ की बात करूं तो दोस्तों वो है USD फ्रंट फॉक्स। तो जो उसके फ्रंट फॉक्स हैं बेसिकली USD मिलने वाले हैं, R15 में आपको सिंपल मिलते हैं, तो ये भी चीज़ अच्छी है और नहीं है। फिफ्थ चेंज की बात करूँ तो वो है लार्जर फ्रंट डिस्क ब्रेक। अब देखिए डिस्क ब्रेक जितनी ज़्यादा बड़ी होती है अच्छी चलती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है। ये भी एक मतलब अच्छी चीज़ है यार, अगर फ्रंट डिस्क दी जा रही है तो लुक भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगी। मेरे हिसाब से वही रहने वाली है। डेल्टा बॉक्स फ्रेम इसमें आपको मिलने वाला है, टेल सेक्शन सेम रहने वाला है, टेल सेक्शन बिल्कुल ही हूबहू सेम लग रहा है। उसके अलावा टायर हगर हो गया, टायर साइज़ हो गया, काफ़ी चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें इसकी R15 जैसी ही होने वाली हैं। तो मेरे हिसाब से यार इसमें जो प्राइस है बेसिकली जो इसका प्राइस होगा वो 10 से 20 हज़ार ऊपर होगा। USD फॉक्स हो गया, डिज़ाइन के मामले में और थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंक्रीज गई है, ये 3 चीज़ें ही हैं और तो कुछ है नहीं नया। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो उसका प्राइस है वो 10 से 20 हज़ार एक्स्ट्रा ही होने वाला है, इससे ज़्यादा होने की तो उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आप अभी R15 लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, R15 V3 वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप ये चाहते हैं कि R2 आने के बाद मैं कंपेयर करूँ तो कंपेयर कर सकते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं। अब तो बिल्कुल भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो आपकी V3 वर्जन है वो किसी भी एंगल से अभी तो डिसकंटिन्यू होने वाले नहीं है जब तक V4 वर्जन नहीं आता है। और अभी ये जो बाइक है वो R2 वर्जन है तो इसके आगे तो डिसकंटिन्यू नहीं हो सकती। तो दोनों बाइकों को आपस में कंपेयर कर लीजिए, डिज़ाइन हो गया, पावर हो गया और भी चीज़ों में कंपेयर कर लीजिए, अपने बजट देख लीजिए, उसके हिसाब से आप चूज़ करिए कि आपको V3 लेनी है कि R2 लेनी है। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, समाप्त करते हैं। मुझे जो लगता है मैंने आपको बता दिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने बारे में बताइए कि आपको क्या लगता है और डिस्कस करेंगे, बैठ के डिस्कस करेंगे। इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।